दिन यदि उनका कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो माँ ताना देना कभी ना भूलती। रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है मेम साहब। छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। अम्मी का मूड उखड़ जाता, वह जाने के लिए मना कर देती। सुमित उसे किसी तरह मान मनुहार कर ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड उखड़ा ही रहता। वह माँ से कहता, माँ तुम दूसरों से अम्मी की तुलना करना छोड़ दो। अम्मी की कार्य कुशलता, क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार व स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार तोला करो, तब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम मुझे ये सब कार्य करने के लिए कहोगी या मुझसे ये सब उम्मीद करोगी तो मुझे भी कहाँ समय है ये सब करने का जो तुम अम्मी से उम्मीद करती हो। वैसे ही वह भी तो मेरी तरह ही व्यस्त है, तो वह ये सब कैसे कर सकती है। तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती, इतना कुछ कह देती हो उसे, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो उनके जीवन की प्राथमिकता वही है, पर अम्मी जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकताएं कुछ अलग होती हैं। उस पर अपने विचार, अपनी इच्छाएं मत थोपो। वे स्वभाव से तो अच्छी है, कुछ बुरी नहीं कहती, कुछ बुरा नहीं करती कभी। माँ उसका उपदेश सुनकर और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं कि किसकी सह पर कह रहा है ये सब कुछ। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती सब ठीक लगता था। माँ का प्रलाप शुरू होता तो अम्मी के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल व दमघोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कश्मकश भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों का रस भी सोखने लगी थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज्यादा होने लगी थी। सुमित मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और अम्मी जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती। अक्सर चुप रहने वाली अम्मी अब उससे कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। यह रोज रोज की चकचक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सुमित। ऑफिस से थक कर आओ, घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी न शरीर को आराम न दिमाग को। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को तन्वी, पर क्या करूँ? वे माँ है, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान ना दो सुमित, आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतरती ही है, दिमाग में बसती भी है। कितनी बार नज़रअंदाज करूं, थका मांदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा। ऐसे घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होगी, हमें प्यार भी करती होगी, पर वाणी भी कोई चीज होती है सुमित। रोज रोज ताने नहीं सुने जाते। वाणी पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। ये उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। अम्मी फैसला सा करते हुए बोली और अपने मायके चली गई। कुछ समय से सुमित की बात अम्मी से नहीं हुई, लेकिन उसने एक दिन हिम्मत करके अम्मी को फोन लगाया और बात की। अम्मी को जैसे तैसे मना के घर ले आया, लेकिन घर में फिर से वही सब चलने लगा। सुमित ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ को जब भी कुछ बोलो तो माँ बातों को उल्टा घुमा देती। इन सब बातों से तंग आकर फिर सुमित ने अलग रहने का फैसला लिया और वो दोनों अलग रहने चले गए। दोनों अपनी नौकरी करने लगे। शुरू में अम्मी कुछ नाराजगी, कुछ डर के कारण नहीं गई, फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। सुमित के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी माँ पापा के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ दिखाने के लिए सही हो गया, पर सास का मूड उसे देखकर उखड़ा ही रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन वे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि सुमित का मोबाइल बज उठा। पापा का फोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए दोनों जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से, पैर के बल गिरने से
पैर में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हीलचेयर से ही ले जाना। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर सुमित और अम्नी घर पहुँचे तो काफी देर हो गई थी। अम्नी ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस दिन रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए। अब पिता के बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन में बहुत व्यस्त रहूंगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था, सुमित लाचारी और उलझन में बोला। अम्नी ने फिर 15 दिन की छुट्टी ऑफिस से ली और माँ की देखभाल की। 15 दिन बाद अम्नी ऑफिस चली गई और सुमित ने छुट्टियाँ ले ली। सुमित की छुट्टियाँ खत्म हुई तो एक हफ्ते के लिए दीदी माँ की देखभाल के लिए आ गई और फिर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ ने अम्नी को गले लगाया और बोली, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर अम्नी ने कहा, नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती तो सबसे हो जाती है, जो हो गया उसे भूल जाओ। और अम्नी और उसका परिवार खुशी से रहने लगे।